चाहे मुसहर के टोली मिसिर के टोला, चाहे मुसहर के टोली गुड़ के गोली गिद्धौरिया बोली, गुड़ के गोली गिद्धौरिया बोली, मिसिर के टोला चाहे मुसहर के टोली मिसिर के टोला। आहर बहिहार चाहे जंगल बन झोलिया, आहर बहिहार चाहे जंगल बन झोलिया, रोपनी के टोली गिद्धौरिया बोली, रोपनी के टोली गिद्धौरिया बोली, मिसिर के टोला चाहे मुसहर के टोली मिसिर के टोला। बुढ़िया भौजैया चाहे छिमुरी साली, बुढ़िया भौजैया चाहे छिमुरी साली, हंसी ठिठोली गिद्धौरिया बोली, हंसी ठिठोली गिद्धौरिया बोली, मिसिर के टोला चाहे मुसहर के टोली मिसिर के टोला चाहे मुसहर टोली, गुड़ के गोली गिद्धौरिया बोली, गुड़ के गोली गिद्धौरिया बोली, मिसिर के टोला चाहे मुसहर के टोली मिसिर के टोला। भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भाषा के माध्यम से हम सामने वाले को ठीक वही बात उसी तरह समझा पाते हैं जिस रूप में किसी बात को हम समझ रहे होते हैं। यही कारण है कि सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने अपने दैनंदिन संस्कारों को जिस रूप में जिया, आज तक वह अक्षुण्ण है। यह संभव हुआ भाषा से। इसीलिए भाषा को संस्कृति का वाहक भी कहा गया है। जिस भाषा में उसकी संस्कृति जितनी समृद्ध हुई है, वह उतनी ही मानक बनती चली गई है। मानक भाषा की समृद्धि उसकी संस्कृति को परिभाषित करने वाले साहित्यिक विधाओं पर निर्भर है। अस्तित्व को प्राप्त मानक और रक्षित भाषा में विपुल साहित्य और उसका एक व्याकरण शास्त्र होता है। यही साहित्य और व्याकरण शास्त्र भाषा को मूर्त रूप बना देता है। भाषा का यह मूर्त अस्तित्व उसे सदियों तक अपने रूप परिवर्तन से रोके रहता है। इन मानक भाषाओं के अंतर्गत क्षेत्रीय स्तर पर कई बोलियों का प्रचलन रहता है। इन बोलियों का अपना कालखंड होता है। अपने कालखंड में ये बोलियां भी कई तरह के झंझावात और हर्ष झेल चुके होते हैं। उनकी अपनी नई संस्कृति विकसित होती चली जाती है। लोक जीवन को प्रभावित करने वाले कई तत्व यहाँ भी पैदा हो जाते हैं। लोक जीवन की धारणा से जुड़ी मौखिक साहित्य का प्रचलन भी बढ़ चुका होता है। लोक कथा और लोकगीत इस अभिव्यक्ति के अन्यतम स्रोत होते हैं। इन बोलियों की भी छटपटाहट भाषा के स्तर को प्राप्त करना होता है। जमुई में गिद्धौर रियासत सियासत की बड़ी अभिव्यक्ति है। गिद्धौर राज्य के साथ यहाँ की अपनी संस्कृति सदियों से बढ़ती चली आई है, जो गिद्धौरिया संस्कृति के नाम से जानी जाती है। कतिपय सामाजिक रिवाजों में बाहरी लोगों द्वारा गिद्धौरिया का भेद प्रकट किया जाता है। कई मौकों पर हमने भी गिद्धौरिया और खड़गपुरिया के मान गुमान से युक्त
लोगों की भावना को परखा है। खान पान, रहन सहन, बोलचाल, रीति रिवाज, पहनावा ओढ़ावा, बैना संदेश, मुंडन जनेऊ, मरगी हिरगी, शादी विवाह आदि ऐसे कर्म हैं जहां हम किसी के ऋणी नहीं बल्कि संस्कार हमारे मौलिक हैं, और इसी आधार पर कई अवसरों पर लोग हमारा मान अपमान भी करते हैं। गिद्धौर के विभिन्न अंचलों में लोक कथाओं की एक मौलिक परंपरा का प्रवाह मिलता है, जिसका स्रोत मूलतः गिद्धौर ही है। ऐसी कथाओं में गर्भू कुंवर की कथा, बाबा कोकिल चंद की कथा, सलेवा बाग की कथा, अझोलादी की कथा, निगुड़िया राज की कथा, इंद्रदमन की रानी की कथा, राजा हरेबा की कथा, सत खटिया और पंचभूर की कथा, माता नेतला की कथा, हरवा डोर की कथा आदि। इसी तरह फगुआ, फेकड़ा और लोक जीवन को अभिव्यक्त करने वाली कविताएं पूरे अंचल में प्रचलन में हैं, जिनके रचयिता ज्ञात नहीं हैं तथा उसका संकलन भी नहीं है। उक्त आधार गिद्धौरिया संस्कृति को प्रकट करने का बड़ा स्रोत हो सकता है। अब रही संपन्न साहित्य की बात, तो गिद्धौरिया भाषा के पहले कवि हम हिंदी साहित्य के हास्य रसावतार पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी को मानते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में रचित गिद्धौरिया में उनकी कविता हिंदी के विद्वानों के लिए भी कम आकर्षक नहीं है। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी मूलतः मथुरा के रहने वाले थे। मलयपुर जमुई जिला के अधीन मलयपुर में उनका ननिहाल, उनका लालन पालन भरण पोषण यहीं हुआ। जाहिर है गिद्धौर की संस्कृति, गिद्धौर की सभ्यता उनमें रच गई थी। हिंदी साहित्य को उन्होंने समृद्ध किया ही, और पहले व्यक्ति हैं जिन्हें हास्य रसावतार पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी कहा गया। यह उपाधि हिंदी साहित्य में किसी भी व्यंग्य लेखक को अब तक नहीं मिला। उन्होंने गिद्धौरिया बोली में भी रचना की है। इस लिहाज से मैं उनको गिद्धौरिया बोली का आदि कवि मानता हूँ। आवे छथी एगो बुतरू माथे मटकू धैले धैले, आवे छथी एगो बुतरू माथे मटकू धैले धैले, पीताम्बर के भगवा पिन्हले हाथे बंसी ले ले, पीताम्बर के भगवा पिन्हले हाथे बंसी ले ले, आवे छथी एगो बुतरू माथे मटकू धैने धैने, आवे छथी एगो बुतरू माथे मटकू धैले धैले, सभे गोरखिया पाछू दौगली आवे धूर उड़ैले, सभे गोरखिया पाछू दौगली आवे धूर उड़ौले, आवे छथी एगो बुतरू माथे मटकू धैले धैले, आवे छथी एगो बुतरू माथे मटकू धैले धैले, गाय चरैले दूध दुहैले चुकड़ी के लटकैले, गाय चरैले दूध दुहैले चुकड़ी के लटकैले, आवे छथी एगो बुतरू माथे मटकू धैले धैले, आवे छथी एगो बुतरू माथे मटकू धैले धैले, जगन्नाथ घर अयलखिन कान्हा रसे रसे मुस्कैले, जगन्नाथ घर अयलखिन कान्हा रसे रसे मुस्कैले, आवे छथी एगो बुतरू माथे मटकू धैले धैले, आवे छथी एगो बुतरू माथे मटकू धैले धैले, आवे छथी। गिद्धौरिया बोली के बड़े कवि अर्जुन दास को माना जाता है। उनकी प्राप्त रचनाओं में
कथा का सुसंबद्ध विवेचन मिलता है। राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, गणेश, हनुमान आदि धार्मिक पात्रों को लेकर उन्होंने सैकड़ों पदों का सृजन और गायन किया है। उनके बारे में हास्य रसावतार पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भी कहा है, अर्जुन सम अर्जुन भये केशवपुर के आन, वो अर्जुन थे बान में, ये अर्जुन हैं गान। बचा सकते हैं। हमें समझना होगा कि हिंदुस्तान क्या है, भारतवर्ष क्या है। अर्जुन दास ने पहचान लिया था। जहां बाबा तुलसीदास कि राम भरसक प्रयास करते हैं कि रावण अपना आचरण बदल दे, रावण सच्चाई को समझ ले, लेकिन नहीं समझता है। अंततः उन्हें नाश करना पड़ता है रावण का। अर्जुन दास उस अमानवीय राक्षसी प्रवृत्ति का नाश तो करते हैं, लेकिन मानवता मनुष्य की रक्षा करते हैं। उस प्रवृत्ति को धारण करने वाला नष्ट नहीं होता, अर्थात उसे सद्बुद्धि आती है। रावण को सद्बुद्धि आती है, कंस को सद्बुद्धि आती है। पूरी दिशा बदल दी साहित्य की उन्होंने। दुष्टों का संहार नहीं, बल्कि उसकी प्रवृत्ति का संहार करो। लेकिन ऐसा जहां कंस का वध न हो, रावण का वध न हो, यह तो रावण सुधर जाए, कंस सुधर जाए, यह तो बहुत बड़ी बात है ना। अर्जुन दास पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में शोध कार्य भी हुआ है। यह शोध कार्य डॉक्टर रवीश कुमार सिंह ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर किया है। उनके शोध प्रबंध का नाम भक्त कवि अर्जुन दास का कवि कर्म है। गायक भवानी पांडे ने अर्जुन दास के गीतों को स्वर भी दिया है। हो गए बहुत दिनों से मैंने धोबे कापड़ धोने तेल कुसंग प्रसंग बासना, तेल कुसंग प्रसंग बासना, जन्म जन्म के खो, जन्म जन्म के खो, मत सर मत लो भाग काम के, मत सर मत लो भाग काम के, काले है चहो बहुत दिनों से मैली हो गई अपन धोने इस परंपरा में चक्रपाणी मगन का नाम आता है। इनकी कोई रचना अभी तक प्राप्त नहीं है, लेकिन उनकी वाक्पटुता तथा उनके आशु कवि होने का गर्व जमुई वालों को जरूर है। श्री चक्रपाणी आचार्य मगन पूरे गिद्धौर में, बल्कि जमुई मंडल के अंतर्गत
बहुचर्चित हैं। विद्वता, व्याकरण शास्त्र, साहित्य, ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ उनकी अद्भुत क्षमता और प्रत्युत्पन्न मति के बारे में हर व्यक्ति के मुख पर ऐसी चर्चा हमेशा होती रहती है कि प्रश्न करने में देर हो लेकिन उत्तर देने में तनिक भी चूक नहीं होती थी। आंसू कवि के रूप में जाने जाते थे। किसी भी विषय पर चर्चा होते ही उस पर एक कविता बन जाती थी। संस्कृत में श्लोकबद्ध हो जाना, गिधौरिया भाषा में, मगही भाषा में, दरभंगा की भाषा में, मिथिला भाषा में या किसी अन्य भाषाओं में उनकी कविता देखते देखते बनती थी और देख के सुन के लोग अचंभित हो जाते थे। बिन टिकट चढ़ल जाय के सेवा, गठरी में बांधल मधुमेवा, झाझा के बाद सिमुल तल्ला, टीटी से कठिन पड़ल पल्ला, खूब रोय धोय मुखड़ा दुखड़ा कहलक, छूट गेल पास झरिया पहुँचल। सरदार एक कोलियारी में अब पाँव पकड़ काने लागल, काका हो हम झगरू तोहर, रख लिए कोई हमरा नौकर। मिलके सरदारी काका से छुटकारा पैलक फाका से, हर हफ्ता में 25-30 पावे पिए रंगे 32, अब मोछ ऐंठ के हटिया में खोजे सब्जी ताजा बोकर, रख लिए कोई हमरा नौकर। भगवत सिंह का फगुआ आज भी लोगों का कंठहार बना हुआ है। इस कड़ी में गिद्धौरिया में कविता के साथ वृहद रामायण की रचना हुई है। अजीत कुमार सिंह द्वारा रचित गिद्धौरिया रामायण अप्रकाशित है। इस रामायण में कई मौलिक उद्भावनाएं भी हैं। गिद्धौरिया के एक सशक्त कवि सुरेंद्र प्रसाद सिंह मुकुल हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से गिद्धौर के गांवों की विशेषताओं, उसके गुणों और दोषों का संपूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया है। संपूर्ण गिद्धौर को ही अपनी कविताओं के माध्यम से इन्होंने समेट कर रखा है। अपनी रचनाओं में राज सत्ता का संचालन का सूत्र भी दिया है। सैकड़ों कविताओं के माध्यम से जम्मू की संस्कृति का वर्णन तो इन्होंने किया ही, साथ ही राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को भी समझने समझाने का प्रयास किया है। तो जब नहीं लाए तो हमको बिगड़ के लिखना पड़ा कि गिरे काला गिरे अपने घर, गिरे काला दलित लागू पांच समिति का देखा, हर विदेशी लाने में क्या पड़ गया नक्षत्र का असलेखा और मूला दोनों साथ ऐसा का नक्षत्र है। यही पड़ गया था जो नहीं लाए, खाता रिक्त करवा दिए। खाता रिक्त हुआ, इससे क्या अभी भी पैसा आ सकता, कैसे आएगा पैसा कोई भी बता सकता। अगर किसी ने नहीं बताया तो मेरा ही लिख लो नाम, युक्ति सुझाई वही करेगी काला धन लाने का काम। काला धन की क्या विशाख मैं कुछ भी तुम्हें बता सकता। राष्ट्र के लिए काला धन की क्या विशाख मैं कुछ भी तुम्हें बता सकता। देश के लिए अंबर को भी युक्ति से धरा पर ला सकता। दावा है दिव्यास दिए का बार भी फल ना जाएगा, इसी युक्ति से कोई भी काला धन वापस लाएगा। उसने राशि निकाली, उसने राशि निकाली, खाता रिक्त किया अपना। अगर भी यह बचे युक्ति से क्या देखता दीवा सपना। सत्ता में हूँ नहीं करूँ क्या फिर भी राष्ट्र चाहता हूँ। भारत प्रधान दिव्यास का तुम्हें चुनौती। इसके अतिरिक्त वर्तमान में दर्जनों कवि लेखक अपनी सक्रियता से श्रम साध्य उद्योग कर गिद्धौरिया संस्कृति को लोगों के बीच लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस परंपरा में गायक भवानी पांडे और गीतकार ज्योतिन्द्र मिश्र का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भवानी पांडे ने स्वयं को गायकी को समर्पित हो गए, जबकि ज्योतिन्द्र मिश्र
वर्तमान गिद्धौरिया संस्कृति के ध्वजवाहक और पितामह हैं। ज्योतिन्द्र मिश्र के ध्वज छाया में गिद्धौरिया संस्कृति नई ऊर्जा के साथ स्वयं को परिभाषित कर रही है। नमस्ते गौरी सुताय गणनाथ नमो गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी जी के नंदन गाये गणपति जगवंदन। बिहार के बड़े साहित्यकार और गिद्धौरिया बोली के भीष्म पितामह आदरणीय श्री ज्योतिन्द्र मिश्र की मैं उन्हें कभी कभी प्रेम से जमुई का जॉन एलिया कहता हूँ। जिस तरह से जॉन शब्द निर्माता हैं, एक एक शब्द बना देते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं, नया नया शब्द खोजते हैं, उसी तरह श्री मिश्र गिद्धौरिया के नए शब्दों को सामने लाते हैं। एक एक शब्द को रिसाइट करना, एक एक शब्द को खोजना, निकालना, उसको जनमानस में लोकप्रिय बनाना। गिद्धौरिया बोली में अगर किसी ने बहुत सहज तरीके से किया और सहज तरीके से जनता में उतार देना, जनमानस में उतार देना, अगर कोई सीखे तो आदरणीय श्री ज्योतिन्द्र मिश्र से। वे छठी क्लास के बच्चे से भी सीख सकते हैं। इतने ऊंचाई पर पहुंचकर भी इतनी विनम्रता, शिष्टता बहुत कम साहित्यकारों में दिखती है, और शायद यही एक साहित्यकार का आत्मज्ञान है। उसके अहंकार का विसर्जन ही उसका आत्मज्ञान कहलाता है। किसी साहित्यिक गिरोह का रक्षा सूत्र होता तो वे कब के पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित हो गए होते। उनके शिष्यों को यह सम्मान कब का मिल गया। एक शब्द पर मेरी उनसे चर्चा चल रही थी तो उन्होंने कहा कपोत चश्मी, कपोत चश्मी। फिर उन्होंने कहा, एक कविता के एक लाइन में उन्होंने लिखा है गिद्धौरिया में कि ज्यों छिनाल का घूंघट। शारदा सिन्हा जी से एक बार चर्चा के दौरान उन्होंने पूछा था शारदा जी ने कि इसका क्या अर्थ है कि मुँहकोर हो जाना, मुँहजोर हो जाना। तोरा अयला से नदी मुँहकोर हो गई, तोरा चांद आबै छै तो रूप चाटे छै। ऐसे करके उनकी एक गीत है, तो उसमें मुँहकोर, मुँहजोर, छिनाल, ऐसे एकदम जमीनी शब्दों को, जैसे रेणु के बाद, जैसे रेणु एक एक शब्द को चुनते हैं और जनमानस में लोकप्रिय बना देते हैं, और जॉन साहब जैसे चीज़ों को उठाते हैं, मेरठ कमिश्नरी के शब्दों को उठा के और उर्दू के व्यापक पटल में डाल देते हैं। उसी तरह से श्री मिश्र जब आक्रोश लिखते हैं, जब विवाह गीत लिखते हैं, अलगाव लिखते हैं, बिछोह लिखते हैं, क्रोध लिखते हैं, प्रेम लिखते हैं, समर्पण लिखते हैं, तो नए नए गिद्धौरिया शब्दों को सजाते हैं। ज्योतिन्द्र मिश्र का एक गिद्धौरिया गीत हम पद्मश्री शारदा सिन्हा की आवाज में सुनते हैं। हरी हरी दूधिया अंजूरी भरी चाउर, हरी हरी दूधिया अंजूरी भरी चाउर, मंगल भरी हरी
गिद्धौरिया धुन का एक गीत सुनते हैं मनोज मिश्र की आवाज में। भवानी पांडे की आवाज में ज्योतिन्द्र मिश्र का छठ का यह गीत। एमकी गेहुआ कहाँ धोइबै कहाँ सुखैबै हे ननदो, अरे कहाँ सुखैबै हे ननदो, कहाँ से लैबै सुपर डलिया, कहाँ से लैबै सुपर डलिया, नारियल केरबा हे ननदो, कहाँ से लैबै सुपर डलिया, नारियल केरबा हे ननदो, कहाँ से लैबै सुपर डलिया। एमकी गेहुआ कहाँ धोइबै कहाँ सुखैबै हे ननदो, अरे कहाँ सुखैबै हे ननदो, कहाँ से लैबै सुपर डलिया, कहाँ से लैबै सुपर डलिया, नारियल केरबा हे ननदो, कहाँ से लैबै सुपर डलिया, नारियल केरबा हे ननदो, कहाँ से लैबै सुपर डलिया। गंगा जल से गेहुआ धोबै छाते सुखैबै हे ननदो, छाते सुखैबै हे ननदो, गंगा जल से गेहुआ धोबै छाते सुखैबै हे ननदो, छाते सुखैबै हे ननदो, चली है भौजी जमुई बजरिया, चली है भौजी जमुई बजरिया, लैबै केरबा हे ननदो, चली है भौजी जमुई बजरिया, लैबै केरबा हे ननदो, चली है भौजी जमुई बजरिया। जेना चमकै छलै पहिलहू चांदनी, जेना चमकै छलै पहिलहू चांदनी, तोरा एला से और तनी गोर होए गेलै, तोरा अइला से घर में इंजोर होए गेलै, तोरा अइला से घर